वेलकम टू फरीद अकेडमी। दिस इज योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 2 चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम में बेसिक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल दोनों के हम बेसिक्स देखेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय ट्रायंगल? तो ट्रायंगल की हम डेफिनेशन क्या करेंगे? अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर, क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग three sides and three angles and three vertices। तो क्या रहेगा? ये रहेगी आपकी ट्रायंगल की डेफिनेशन। अ क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल एंड थ्री वर्टेक्स। क्लोज तो फिगर क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ पर ही एंड होगी। अगर ए से स्टार्ट होगी तो तीनों जो साइड्स रहेंगे वो क्लोज रहेंगे। वन ए बी को कनेक्टेड रहेगा, बी सी को और सी ए को। थ्री साइड्स, तो ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और ए सी एक साइड है। ये थ्री साइड्स होगा। थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और थ्री वर्टिसेस, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट आर द थ्री वर्टिसेस। ये हो गया आपका ट्रायंगल की डेफिनेशन। सो इसी एक क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर में थ्री साइड्स कौन से हैं हम वो देखेंगे। तो साइड्स यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। साइड्स कौन से हैं? फर्स्ट इज ए बी, सेकेंड साइड इज बी सी एंड थर्ड साइड इज ए सी और सी ए। सी ए लिख लेता हूँ। तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए बी, फिर बी सी और सी ए। तो क्लोज, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए बी क्लोज हो रहा है। तो ये क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर होगी जिसके थ्री साइड्स है। एंगल्स कौन से हैं? तो एंगल्स हम दो टाइप से लिखेंगे। एंगल का नेम 3 पॉइंट से भी लिख सकते हैं, 3 पॉइंट नेम और 1 पॉइंट नेम। तो मैं यहाँ पर 1 पॉइंट नेम लिखता हूँ। जैसे कि एंगल ए है तो इसको कैसे रीड करेंगे? सी, एंगल सी ए बी और बी ए सी। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है इसको रीड करने का कि सिर्फ जस्ट एंगल ए। तो वैसे मैं लिख लेता हूँ, दोनों से भी लिख लेंगे एंगल। तो पहला एंगल कौन सा है? एंगल ए। एंगल ए को हम कैसे लिखेंगे? और एंगल सी ए बी और एंगल बी ए सी। ये एंगल लिखने का तरीका है। तीनों का मतलब एक ही है कि एंगल ए, सी ए बी लिखो या बी ए सी लिखो या एंगल ए लिखो। तो यहाँ पर जस्ट एंगल ए मेंशन हो रहा है यहाँ पर। दूसरा एंगल कौन सा है? एंगल बी और एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए। मीनिंग एक ही है। एंगल सी और एंगल ए सी बी और एंगल बी सी ए। तो ये तीन एंगल है, इसके अलावा कोई एंगल यहाँ पर है नहीं। दिस इज वन एंगल, दिस इज, इसको सेकंड नोटेशन दे देंगे हम। और थर्ड है यहाँ पर थर्ड एंगल। तो एंगल बी एक एंगल हो गया, एंगल ए एक एंगल हो गया और एंगल सी ये तीसरा एंगल हो गया। पहला एंगल, दूसरा एंगल हो गया, तीसरा एंगल। अब हम देखेंगे वर्टाइसेस। वर्टाइसेस कितने होते हैं ट्रायंगल में? पहला वर्टाइसेस है ए, यानी पॉइंट, ए पॉइंट। दूसरा वर्टाइसेस है आपका बी, ये आपका बी पॉइंट। और तीसरा वर्टाइसेस है आपका ट्रायंगल का सी, ये आपका सी पॉइंट। ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के बेसिक्स हो गए आपके। तो यहाँ पर देखिए ये हाइपोटेन्यूज मैंने लिखा है, ये हम बाद में देखेंगे। किस में देखेंगे? हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे। और जस्ट अगर ट्रायंगल रहेगा फॉर, अब यहाँ पे आप कंसिडर कर लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो हम इसको, अगर रहेगा तो भी हम इसको क्या बोलेंगे? थर्ड साइड भी बोल सकते हैं, साइड। तो ये आपका साइड हो गया, साइड ऑफ ट्रायंगल। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम स्पेशल नेम से मेंशन करते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसको बोलेंगे हम आगे देखेंगे। और डेफिनेशन इसकी ये है कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा तो इसको हम साइड ऑफ अ ट्रायंगल बोलेंगे। अगर 90 डिग्री रहेगा तो साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल बोलेंगे या हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन, अ क्लोज ऑफ ट्रायंगल, a triangle having one angle equal to 90 डिग्री। एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, एनी वन एंगल, यहाँ पे लिख लेंगे एनी वन एंगल
इक्वल टू 90 डिग्री। उसका एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री रहेगा। तो जो एंगल 90 डिग्री एंगल रहेगा उसके अपोजिट साइड जो रहेगी, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होती है और लंबी होती है। जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके अपोजिट साइड लंबी रहेगी। द एंगल विच इज हैविंग द ग्रेटर डिग्री इट विल हैव इट्स अपोजिट साइड लॉन्गेस्ट वन। तो जो भी एंगल बड़ा रहेगा उसके अपोजिट साइड जो रहेगी वो सबसे बड़ी रहेगी, उसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे ट्राइंगल में। द साइड विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज, उसी को हम बोलेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज उसको बोलेंगे। The side of a triangle which is opposite to the right angle, राइट एंगल के जो अपोजिट में साइड रहेगी उसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। और उसको दूसरा नाम क्या रहेगा, और हम इसको जनरली क्या बोलते हैं ट्राइंगल में, हम ट्राइंगल में क्या बोलेंगे, इसको हम ट्राइंगल में बोलेंगे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। और राइट एंगल में इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेन्यूज। तो अभी तक हमने जितना भी देखा ये सब ये ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल का बेसिक है। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट हमको जो बुक में दिया हुआ है एज इट इज मैंने लिखा है, तो देखिए यहाँ पर लेट्स रिकॉल आपको पेज नंबर 30 पर क्या है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमको पता है कि जो 90 डिग्री एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड जो होगी वो उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ ए हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो पाइथागोरस नाम के बहुत बड़े मैथमेटिशियन गुजरे हैं जिनका स्टेटमेंट था कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो स्क्वायर हाइपोटेन्यूज यानी जो 90 डिग्री एंगल रहेगा ट्राइंगल में, तो उसके अपोजिट साइड जो रहेगी उसका अगर हम स्क्वायर लेंगे वो इक्वल रहेगा किसके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। तो उस जो रिमेनिंग टू साइड है उसके साइड का स्क्वायर करेंगे, इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे सम का साइड का, तो दोनों का स्क्वायर इंडिविजुअल करने के बाद सम करेंगे तो दोनों का सम इक्वल किसके रहेगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर फिगर हमको दी हुई फिगर 2.1 पेज नंबर 30 पे, तो उसमें दिया हुआ है ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर एंगल पी क्यू आर को हम आर क्यू पी भी लिख सकते हैं। तो हम इसको और किस तरह लिखेंगे, आर क्यू पी, और एंगल क्यू भी लिख सकते हैं। तो तीनों का मतलब सेम होता है 90 डिग्री। आर ये है आपका पी क्यू आर और आर क्यू पी ये भी 90 डिग्री है और एंगल क्यू 90 डिग्री। तो हम एज इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम किस तरह लिखेंगे, जब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री एंगल कहाँ पर कौन से वर्टाइसेस से बन रहा है, क्यू वर्टाइसेस से बन रहा है। तो एंगल क्यू 90 डिग्री है तो उसके अपोजिट साइड पी आर। तो लेंथ ऑफ पी आर इज स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर। तो लेंथ ऑफ पी आर का स्क्वायर वो इक्वल रहेगा किसके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू लेंथ ऑफ टू साइड्स। तो पी लेंथ ऑफ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर। तो इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं, हमको कन्वीनियंट जाए, इजी जाए, पी आर स्क्वायर, तो यहाँ पर लेंथ और ये ब्रैकेट निकाल देना है। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो अब हम लेंथ को किसी एक स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंग्लिश के। तो लेंथ पी क्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ पी क्यू को तो रिप्रेजेंट कैसे करना है कि जो वर्टाइसेस है, अब आर के वर्टाइसेस, आर वर्टाइसेस के अपोजिट में पी क्यू है, तो लेंथ को हम पी क्यू को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से। तो हमको ये रेफरेंस मिल जाएगा कि आर कहाँ पर है, लेंथ आर के कौन सी है, पी क्यू साइड की लेंथ आर है। तो उसी तरह अब देखिए पी आर उसको हम क्यू क्यों डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि एंगल क्यू के अपोजिट में है, तो इसलिए क्यू लेंथ क्यू। और ये एंगल साइड क्यू आर की लेंथ हम पी इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि
कौन से वर्टेसिस के और कौन से एंगल के अपोजिट में है, पी के। पी क्यू क्या रहेगा, आर रहेगा, क्यू आर रहेगा पी, और आर पी और पी आर रहेगा क्यू। तो पी क्यू को हम आर से डिनोट करेंगे और क्यू आर को पी से और पी आर को क्यू से। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये आपका है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। ये आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब हम देखेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, कंसेप्ट क्या है कि इफ इन अ देखिए आप इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का ट्रिपलेट यानी कोई भी तीन नंबर एक साथ आ जाएंगे, सेट ऑफ थ्री, एनी थ्री नंबर्स इज कॉल्ड द ट्रिपलेट। नेचुरल नंबर कोई भी थ्री नेचुरल नंबर रहेंगे साथ में तो उनको हम ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। तो ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स, रिमेनिंग टू नंबर्स, यहाँ पर मैंने साइड लिख दिया है रिमेनिंग टू नंबर्स, देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये आपकी बुक में पेज नंबर 30 पे दी हुई है, मैंने एज इट इज लिखा है यहाँ पर। तो अब एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल मैंने चेंज किया। एग्जाम बुक में जो एग्जांपल है वो 11, 60 और 61 का, मैंने यहाँ पे इजी एग्जांपल लिया 3, 4, 5 अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 5 का यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, नेचुरल नंबर के ट्रिपलेट में 5 है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। तो इस तरह के नंबर जो सेटिस्फाई करते हैं किसको, पाइथागोरस के थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसको हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अभी बुक में आपको दिया हुआ है कि चेक करना है, वेरीफाई दैट। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको बुक में कि वेरीफाई दैट ये सेट्स है 3, 4, 5 और 5, 12, 13, 8, 15, 17 और 24, 25, 27 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। ये आपको चेक करना है। तो हमने 3, 4, 5 तो यहाँ पर चेक कर लिया है। अब रिमेनिंग देखेंगे हम 5, 12, 13, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, 25 प्लस 144, 169, जो 13 का स्क्वायर, ये करेक्ट है। उसी तरह हमको ये वेरीफाई करना है 8, 15 और 17, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 16 प्लस 64 प्लस 25, 289, जो कि किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है 289, ये करेक्ट है। 7, 24, 25, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, तो 49 प्लस 576, 625, जो कि स्क्वायर है किसका, 25 का। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट कौन से हो गए, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट हो गया, 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट हो गया, 8, 15, 17 अनदर ट्रिपलेट हो गया। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट मीन्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो और ये और पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 7, 24 और 25। अब ये आपको बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है 11, 60 और 61 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 11 का स्क्वायर 121, 60 का 3600 और 61 का स्क्वायर 3721। तो 121 प्लस 3600 इज इक्वल्स टू 3721। मोर देन दैट, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिपलेट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इन्फाइनाइट नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर इन्फाइनाइट, वैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर ऑल्सो इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे और एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। तो देखिए 6, 8, 10 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 9, 12, 15 दिस आल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 9, 40, 41 दिस आल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 10, 24, 26 दिस आल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 12, 16, 20 ये भी है। 12, 35, 37 ये भी एक ट्रिपलेट है। 14, 48, 50 ये भी एक ट्रिपलेट है। 15, 20, 25 ये भी एक ट्रिपलेट है। और इसके अलावा यहाँ पर दिए हुए कौन से 16, 30, 34 दिस आल्सो वन ट्रिपलेट। 18, 24, 30 दिस आल्सो वन ट्रिपलेट। 21, 21, 20, 21, 29 दिस आल्सो वन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 21, 28, 35 दिस आल्सो वन ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 25, 30 to 40 this is also Pythagorean triplet. 27, 36, 45 this is also Pythagorean triplet. and 30, 40, 50। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेंगे 300,
400 and 500। उसी तरह हम 3000, 4000, 5000, 30,000, 40,000, 50,000, दिस इज ऑल्सो पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो जिस तरह नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है उसी तरह पाइथागोरन ट्रिपलेट ऑल्सो इनफाइनाइट। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो इस तरह यहाँ पर पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरन थ्योरम में जो लेट्स रिकॉल पेज नंबर 30 पे था, उसका यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, बाय।